नेगेटिव सोचो पॉजिटिव होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या कभी आपने जीवन में सोचा है, क्या कभी आपने जीवन में महसूस किया है कि क्या ऐसा होता है? आजकल आपने देखा होगा लोग हर किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। तो इतने लोग परेशान क्यों हैं कि समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? फिर जब पॉजिटिव सोचने से सब कुछ हो रहा है तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों, आपने शायद जीवन में कभी गौर किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आप एक बात से हो सकता है एग्री करें कि नेगेटिव सोचने से पॉजिटिव कुछ चीजें हुई है या नहीं हुई। कि हम लाइफ में ये देखते हैं कि जो चीज हमने सोची कि ये चीज मैं नहीं कर सकता, यार ये मेरे साथ नहीं हो सकता, क्या वो चीज हुई है या नहीं हुई? क्योंकि वहां पर आपका चाहे कुछ भी जीरो हो, लेकिन क्या वो चीजें आपके साथ हुई या नहीं हुई? देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके हो सकता है पूरी लाइफ बदल कर रख दे, क्योंकि आज तक लोगों ने सिर्फ कहा है कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक सोचो सकारात्मक होगा, लेकिन क्या ऐसा है? जी नहीं दोस्तों, मोटिवेट करना आसान है और बहुत चीजें हैं, लेकिन जीवन में कहे कि अगर तथ्य पर जाए तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैच नहीं खाती, डिसमैच नजर आती है। कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा, कि पॉजिटिव सोचने का एक नजरिया अगर देखा जाए तो पॉजिटिव सोचने का सिर्फ एक नजरिया है, जब व्यक्ति किसी परिस्थिति में फंस जाए, दुख में फंस जाए, तो व्यक्ति को एक राह मिलती है पॉजिटिव सोचने से चलने की। लेकिन अगर इन लाइफ देखा जाए, जो लोग अनसक्सेस हुए हैं, जो लोग अनसक्सेस हैं, जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनसे हालत पूछे जाए तो उनके हालत तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। फैमिली प्रेशर, फलाना प्रेशर, ढिकाना प्रेशर चलता आ रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि अगर कोई यूं कहते नेगेटिव सोचो तो उसको गलत ठहरा दिया जाता है। कारण क्या है? कभी किसी ने गौर किया है कि जीवन पर्यंत हम छोटी छोटी समस्याओं को आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, उनको चाहे पार करके चाहे कैसे करके, लेकिन आगे बढ़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सक्सेस हुए हैं। हमने लाइफ में चाहे छोटी सी प्रॉब्लम फेस की हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में उसको लेकर श्योर नहीं है, कहीं ना कहीं उसको लेकर मन में कोई डाउट है कि यार ये कैसे होगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा। और हम देखते हैं कि वो काम हम आसानी से कर जाते हैं, और लाइफ में जो हम काम सोचते हैं कि ये काम इजी है, मैं आसानी से कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है इसमें, ये भी कोई काम है, और पता चल रहा है उसमें आपके मत्थे से पसीने पसीने आ गए। क्या कभी जीवन में आपने ये चीजें महसूस की हैं? क्या कभी आपने बताया है किसी को? क्या किसी ने आपको बताया है? नहीं। अब इन चीजों का पता कैसे चले कि नेगेटिव सोचे पॉजिटिव सोचे? देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना क्या है और आपको कैसे चीजों को समझना है। देखिए, पॉजिटिव सोचना कोई गलत बात नहीं है, जीवन में व्यक्ति को पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन आपको यह देखना है कि आपकी कौन सी चीजें वर्क कर रही हैं। जो लोग सक्सेस है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोचने से अगर उनकी चीजें सक्सेस हो रही है तो पॉजिटिव सोचना अच्छा है। पॉजिटिव सोचो, काम कर रही है चीजें। लेकिन पॉजिटिव सोचने से अगर चीजें काम नहीं कर रही और कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव डाउट्स है, और वो चीजें वर्क कर रही हैं, तो सोचने में बुरा क्या है। देखिए दोस्तों, जीवन में हो सकता है आपने ये अनुमान लगाया हो या नहीं लगाया हो, बस मैं आपसे इतना कहता हूं कि इस अनुमान का आज ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, जहां तक है अभी स्टार्ट की है, लेकिन ये वीडियो हर पर्सन के लिए जो अपनी लाइफ में अनसक्सेस है, स्ट्रगल कर रही हैं, उनको ये कहे कि डेस्टिनी ये वीडियो उसी के मिलेगी जिसकी शायद लाइफ चेंज होने वाली है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक आधार है वीडियो बनाने का, ये एक ऐसा तथ्य है जीवन का, एक ऐसा पहलू है जीवन का जो शायद बहुत लोगों की लाइफ बदल कर रख दे। क्योंकि ये एहसास है, ये प्रकृति का एहसास है कि लाइफ में हम देखते हैं कि जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, वहां हमारे पास डाउट होते हैं, वहां हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है। यार ये काम कैसे होगा, यार पता नहीं, मैं तो आज तक बाहर निकला ही नहीं। आप घर से निकले और बाहर आपको पता चला, आप आराम से जर्नी क्रॉस कर आ गए, लेकिन डर कहां था? घर से निकलने में। हम ऐसा नहीं है कि घर से निकलने में ही सिर्फ नेगेटिविटी दिख रहे, नहीं। लाइफ में आपको मैं इतने एग्जाम्पल इस वीडियो में देने वाला हूं, इतने एग्जाम्पल्स हद से ज्यादा, आप खुद कहोगे कि यार वाकई में ऐसा है। और मैं ये कहता हूं, जो लोग अनसक्सेस हैं, अनसक्सेसफुल हुए, चाहे वो अपने किसी एग्जाम को लेकर, चाहे बड़ी किसी तैयारी को लेकर, या फिर वो किसी फैमिली में फंस गए हैं, या फिर कोई भी लाइफ की समस्या हो, एक बार ये चीजें जरूर करके देखना, क्योंकि ये हो सकता है आपकी लाइफ को चेंज कर दे। और चेंज इस हद तक कर दे, क्या पता आपके कोई एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं हो रहे हैं और आपका क्या पता लास्ट अटेम्प्ट हो और वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आपने ऐसी बहुत सारी लाइफ देखी होंगी,
बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने अंतिम अटेम्प्ट में जाकर सक्सेस हो जाते हैं। बिकॉज कारण क्या है? कोई ये नहीं कि वो सकारात्मक सोचते हैं, गलत। किसने कहा वो सकारात्मक सोचना है? क्या आपकी सोच वहां तक पहुंची? क्या उन्होंने आकर आपको बताया? नहीं। कोई छोटे छोटे कोर्स होते हैं जो बताते हैं जीवन में, लेकिन डर सबके अंदर होता है। जब आप इस चीज को महसूस करोगे, एहसास करोगे कि यार क्या वाकई में ऐसा है, क्योंकि जब अंतिम अटेम्प्ट होता है ना कि लाइफ में अगर फेलियर हुआ तो यहां से मेरा डाउनफॉल निश्चित है, वो अपना 100% लगाता है और उस 100% के साथ वो पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रखता, अपना कर्म 100% करता है और मन में ये विचार है कि यार ये कैसे होगा, मैं नहीं कर सकता, यहां से मेरा अंत निश्चित है, यहां से मैं डाउनफॉल जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इतने सारे थॉट, और अपना कार्य 100%। लेकिन वहां पर कोई वो नहीं है, कर्म 100% है। अब बाकी सारे जो उसके अभी तक पॉजिटिव थॉट थे कि मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखा दूंगा, सारे के सारे अब नेगेटिव में बदल रहे हैं। यार ये कैसे होगा, मैं नहीं कर सकता, मैंने इतने प्रयास किया, मेरे से नहीं हुआ, मैं करना चाहता हूं लेकिन हो नहीं रहा है, कैसे होगा मैं नहीं जानता, मैं करना चाहता हूं लेकिन हो नहीं रहा है, कैसे होगा मैं नहीं जानता। और पता चलता है कि वो व्यक्ति इन थॉट्स के साथ अपने लास्ट अटेम्प्ट में सारी चीजें क्लियर कर गया। कारण क्या है? कौन सी एनर्जी काम कर रही है यहां पर? अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनर्जी आती है शून्य की, जीरो की, जिसको कोई काउंट ही नहीं करता। जब व्यक्ति अंदर से ये भाव ले आता है कि मैं सिर्फ अपना कर्म कर सकता हूं 100% के साथ, बाकी क्यों, क्या, कैसे होगा वो मेरे हित में नहीं है। यहां पर ये नहीं कहते कि हम फल की इच्छा मत करो, फल की ये नहीं, यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि नेगेटिव सोचने से पॉजिटिव होगा। अगर व्यक्ति पॉजिटिव सोचकर पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है। जीवन में ये वीडियो उसके लिए नहीं है। उसके जीवन में अगर पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है, पॉजिटिव होने से, वो पॉजिटिव सोचने से अगर वो पॉजिटिव कर रहा है तो उसको अपनी लाइफ में पॉजिटिव से सक्सेस मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति हार गए हैं, थक गए हैं, अपने जीवन में बिल्कुल निराश हो गए हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो पूरी लाइफ बदल देने वाली होने वाली है। इसलिए कहता हूं अंत तक देखें, क्योंकि बार बार मेरा कहना ये नहीं है कि अंत तक देखें, अंत तक देखें, जितनी चलनी होगी वीडियो चल जाएगी, वो नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जुड़ा रहेगा अंत तक जुड़ने से ये नहीं है कि वीडियो वायरल हो जाएगी, नहीं, सब मिथ है। आप एक बार इस वीडियो का वो आनंद लेकर देखें अपनी लाइफ का, क्योंकि ये चीजें मैंने महसूस की है। मैं मेडिटेशन भी करता हूं, ध्यान भी करता हूं और इस चीजों को महसूस भी करता हूं, अपने आप से बातें करता हूं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आपको किसी और से जाके बोलना है, नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं, लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतने सारे अटेम्प्ट दे लिए, मैं फेलियर हो गया, अनसक्सेस हूं, तो उनके लिए है। जो आपको लगता है कि बिल्कुल लाइफ खत्म हो गई है, उनके लिए है। जो लोगों को लगता है कि अब तो नशे को ही आदी बनाना पड़ेगा, उस नशे को आदी मत लगाइए, उनके लिए है। क्योंकि ये वीडियो पूरी आपकी लाइफ को हिला कर रख देगा, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि ये वीडियो कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो आप समझ रहे हैं नेगेटिव सोचो पॉजिटिव होगा। अब इसको समझते हैं उदाहरण से। आप भी अपने लाइफ का कोई उदाहरण अपने माइंड में चलाते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। इन कमेंट्स के आंसर भी आपको दिए जाएंगे, चाहे और नेक्स्ट वीडियो मुझे कितनी बनानी पड़े। आप जीवन में ये देखिए, सबसे पहले मैं अपनी ही बात करता हूं, ज्यादा किसी के ऊपर नहीं, क्योंकि किसी का क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कुछ और लोगों के ओपिनियन लिए। क्योंकि व्यक्ति जब मार्केट में उतरता है या फिर कहीं की ऐसी थिंकिंग हो जाती है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके कि यार दूसरे के प्रति ऐसे ख्याल लिए जाए तो ये सवाल और ये आंसर सेम निकल कर आए। इसका मतलब मामला बड़ा है, समझने की जरूरत आपको है। आज मेरे चेहरे पर हो सकता है आपको स्माइल ना दिखे जो हर वीडियो में दिखे, बिकॉज आई एम सीरियस। ये लोगों से लाइफ का जुड़ा हुआ है, मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ है, कोई आसान चीज नहीं है। ये बहुत लोगों की लाइफ हो सकता है भगवान की कृपा से उन लोगों को ही मिले जिनकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है, अन्यथा हो सकता है आपको वीडियो ही ना मिले। देखिए दोस्तों, जीवन में कहें कि जब शुरुआती दौर होता है, कहें कि अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट होता है जहां से हम डिसीजन लेना चालू करते हैं कि लाइफ में क्या करें, क्या। वहां पर मैं एक ऑलमोस्ट जीरो था, कि मैं पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट नहीं था, डाउन। खुद कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं एवरेज स्टूडेंट। क्या होता है एवरेज स्टूडेंट? या तो हाई आप, या तो हाई या डाउन, एवरेज का कोई मतलब नहीं है।
तो मैं लो पे था, मुझे नहीं पता था लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। मैं ये सोचता था कि यार मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई मतलब कोई चीजें नहीं है, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। मैं घर से बाहर भी निकला, अब मेरी देखिए यहां से नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कैसे गई, नेगेटिव एनर्जी से मेरे सारे काम कैसे हुए, मैं घर से बाहर भी ऑटोमेटिकली निकला। आप इसको प्रारब्ध डेस्टिनी से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ये सोचो कि नेगेटिव सोचा होगा पॉजिटिव होगा, ये कहां तक सीमित है या ये कहां पे लेके जा रहा है। मैंने ये सोचा था कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, घर से बाहर निकला। मैंने ये सोचा कि कोई भी कार्य नहीं कर पाऊंगा, मैंने कार्य किया। मैंने किया कि कभी जीवन में बाहर नहीं जा सकता, मैं बाहर गया। मैंने सोचा कभी अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता, मैंने अकेले ट्रैवल किया कि यार बाहर जाकर मैं कैसे जानकारी कैसे काम करूंगा, लोगों के बीच में काम किया। क्या एक जगह काम सेट हो गया वहीं पर ठीक है, आगे क्या होगा ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरी जानकारी नहीं थी। मैं दिल्ली, अलवर, जयपुर तक काम करके आया। अब मैं खुद ये सोच रहा हूं कि ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, इसको आप प्रारब्ध भाग्य से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये मैं सारी चीजें नेगेटिव सोच रहा हूं, चलिए मैं नहीं कर सकता, मैं करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता ना, मैं हो रहा है मेरे से, और ये सारी चीजें होने लग गई। अब ये मुझे एहसास भी नहीं हुआ उस टाइम पे कि यार ये ऐसे काम कर रही हूं, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं कुछ जानता ही नहीं था। उसके बाद मैं और अपनी लाइफ पे आगे बढ़ा कि यार पैरों पर खड़ा होना इतना आसान नहीं है। वहां से मेरे पैरों पर खड़ा होने लगा, पैसे आने लगे, लेकिन मैं ऑलमोस्ट श्योर नहीं था किसी भी चीज से। तो वहां से मेरी श्योरिटी बढ़ने लगी कि ये कार्य मैं कर सकता हूं अपने जीवन में, जबकि मैं किसी कार्य को लेकर श्योर नहीं था। उसके बाद और लाइफ का कि यार शादी, कि जब तक पैरों पर खड़ा नहीं हो जाऊंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। ऐसा लगता था जैसे मेरे खुद के फैसले। उस टाइम में प्रारब्ध डेस्टिनी लक भाग्य किसी से नहीं जुड़ा, ना नेगेटिव टू पॉजिटिव से जुड़ा। शादी हुई जब नहीं सोच सकते तब हुई। तो लाइफ में ऐसा बहुत सारी चीजें, अब मेरे पास दवाइयां हैं, मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, उस दिन तबीयत खराब हुई। मैंने जीवन में ये सोचा कि मुझे कभी बुखार नहीं चढ़ सकता, मेरे बुखार चढ़ा। वो अपन सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, तो मैं तो पॉजिटिव दे रहा हूं कि मैं अमृत पी रहा हूं, मेरे लिए वो उल्टा काम कैसे कर रहा है। भाई मैं नहीं कर सकता तो नहीं होना चाहिए ना। सकारात्मक सोचने का तो यही है कि आप सकारात्मक फीडबैक दो अवचेतन मन को, तो सकारात्मक होगा। मेरे साथ तो उल्टा है। और लाइफ में आप सक्सेस नहीं हो रहे, एक बार ये चीज ट्राई करके देखो कि यार क्या चीज, ये चीज जेन्युइन है। और अभी अपने पास्ट लाइफ में जाओ, डॉट कनेक्ट करके देखो, पास्ट लाइफ के कुछ हिस्से अपने आप से शेयर करो कि यार क्या ऐसा है या नहीं है। अगर लाइफ का जवाब आए हाँ ऐसा है, तो अभी तक हम जब अनसक्सेस है, फेलियर है, बिल्कुल कहीं के दलदल में फंस चुके हैं, अपनी लाइफ खत्म मान चुके हैं, तो ये चीजें अपनाने में बुरा क्या है। हो सकता है आपको सब सलाह दे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। हम ये नहीं कहते कि पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो, नहीं। आपके लिए कौन सी चीज काम कर रही है ये आपको सोचना है, ये आपको जानना है, ये आपको मानना है, और ये आपको पहचानना है कि कौन सी चीज काम कर रही है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। लाइफ में मैंने कुछ ऐसा सोचा था या फिर कुछ ऐसी चीज थी, यार ये पॉसिबल नहीं है, और उस व्यक्ति की यार मैं इसको मानता हूं, उसका तो इसने लिख दिया, तो ये समझो विधि का विधान लिख दिया 100% है, और मैं नेगेटिव हो गया पूरा कि यार ये चीज नहीं हो सकती लाइफ में, लाइफ डिस्ट्रॉय है, खत्म है, फैसले गलत है मेरे। वो सारी चीजें कन्वर्ट हो गई पॉजिटिव में, सारी की सारी चीजें हुई। मैंने कहता वो व्यक्ति गलत है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव आई डोंट नो, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव 100% निकल के आ रहा है। ये बात मैंने और लोगों में शेयर की, तो उन लोगों ने कहा कि आपकी साइकोलॉजी एक ऐसी हो गई है। मैंने कहा साइकोलॉजी हो गई ये समझ में आता है, लेकिन ये चीज काम कैसे कर रही है फिर, कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं, मुझे इसका भी तो आंसर चाहिए। आपको लाइफ में लगता है कि यार आप नेगेटिव हो गए, ठीक है मैं मानता हूं मैं नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव सोच रहा हूं लेकिन काम तो पॉजिटिव हो रहे हैं, होने नहीं चाहिए थे। तो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं बदल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में अब ये थॉट आ रहा है कि यार मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, वो चीजें पॉजिटिव में कैसे बदल रही हैं। ये मेरे हद की तो बात नहीं है भाई। माना नेगेटिव सोच रहा हूं, मैं काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, मान लिया नेगेटिव सोचने की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा। यार मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है मैंने मान लिया, एक्सेप्टेड। यार मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, और वो कार्य मैं इजीली कर रहा हूं, ये क्या है, ये इसमें कहां नेगेटिविटी का रोल है, मुझे ये भी तो आंसर दे कोई।
कि यार लाइफ में ये क्या है, लेकिन कोई भी इस व्यक्ति की कहे कि इस परिभाषा को कोई नहीं समझाता। हर व्यक्ति कह रहा है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। हो सकता है उनकी लाइफ में हुआ हो, जिन व्यक्ति ने सोचा वो सब कुछ आसान है। आप ये सोचो सब कुछ मुश्किल है। जो व्यक्ति फेलियर हो गए, जो इस बात को देख रहे हैं, पीछे समझ रहे हैं, अपने पास्ट में देख रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, और किसी और से नहीं कहना। आपको ऐसा लगता होगा ये चीज किसी और से कहनी है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं, अपने आप से कहो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा। आपने कोई का एग्जांपल देता हूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कि कैसे आपको करना है, और इसके बाद और एग्जांपल्स की लाइन लगने वाली है। आपके लिए वीडियो 100% ऐसी होने वाली है, शायद आपकी लाइफ कितनी बदल जाए ये आप ही बता सकते हैं, या फिर कमेंट करके बता सकते हैं आप इन चीजों को अमल में लाने के लिए। क्योंकि जब जीवन में हम ये सोचते हैं ना कि यार ये मैं नहीं कर सकता, यार ये मेरे से नहीं होगा, यार कितना डिफिकल्ट काम दे दिया, आपने देखा होगा वो काम सबसे आसान तरीके से कर दिया। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी हर छोटी छोटी चीज में आपको नजर आएगी। एक बार मैं बाइक पर ये सोचा कि कभी बाइक खराब हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, मैं नहीं चलाऊंगा, मुझे चलानी पड़ी। मैंने कहा कि एक बार, जैसे मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, यार कार में रात में कभी नहीं रोकता, चाहे गाड़ी पंचर हो जाए, पंचर भी घर तक लेकर जाऊंगा, बाकी ऑलमोस्ट उससे फुल है। पंचर हुई, गाड़ी का टायर बिल्कुल खत्म हो गया, रोकनी पड़ी गाड़ी, मुझे वापस लेके जानी पड़ी। ये सब क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। काम कर रही है तो जीवन में उतारना क्यों नहीं है? और एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने इतना बड़ा आपके लिए रख रखा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं, और वो अंतिम पार्ट है। अब यहां से और जर्नी मेरी आगे बढ़ती है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यार ये सब मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। लोग कह रहे हैं पॉजिटिव सोचो, मैं पॉजिटिव सोचने का प्रयत्न कर रहा हूं, मेरे साथ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है कुछ भी। अपने दिमाग को सर्कुलर बना रहा हूं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव हो नहीं रहा है। अब दिमाग में एक साइकोलॉजी चेंज होती है, नेगेटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। अब मामला दिमाग का गड़बड़ाया पूरा के पूरा कि यार ये क्या है। मैं जीवन में हर एक छोटी चीज को गौर करने लगा कि जो कार्य मैं नहीं कर सकता वो कार्य मेरे होने लगे, जो कार्य मैं कर सकता हूं महा मामला फेल हो गया। आप भी बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो आप अपने मन मुताबिक करना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी कर पाए? जवाब आएगा नो। कोई व्यक्ति कह सकता है कि हां मैं कर पाया, लेकिन अपने आप से पूछो क्या 100% कर पाए? जवाब आएगा नो। अब आप कुछ उन लोगों को देखिए जिन्होंने नेगेटिव सोचा और वो पॉजिटिव कर पाए, उनका भी आएगा कि हां ऐसा है। आप बहुत सी बार देखते हैं व्यक्ति लास्ट अटेम्प्ट में जाकर ही सफल क्यों हो जाता है? व्यक्ति लास्ट अटेम्प्ट में जाकर सफल क्यों हो जाता है? कि वहां पर साइकोलॉजी आकर चेंज हो जाती है व्यक्ति की, कि उसको पता है इसके बाद कुछ नहीं, वहां पर पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, वहां पर पॉजिटिव थॉट्स नहीं है। कोई आपको ये नहीं थोड़ी ना कहने आएगा कि यार वहां पर मैंने ये सोचा कि मैं कर सकता हूं, नहीं, वहां पर उसको पता है कि वो सिर्फ अपना 100% वर्क कर सकता है, इसके अलावा बाकी कोई भी चीज उसके हाथ में नहीं है। और वो अपने आप से ये बातें कर रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, यहां से और भी मामला खराब हो जाएगा, मैं रोड पर आ जाऊंगा, रास्ते पर आ जाऊंगा, ये मेरा अंतिम प्रयास है। और पता चल रहा है कि वो अटेम्प्ट उसका सक्सेस हो गया। पावर ऑफ शून्य। कहीं ना कहीं जब वो व्यक्ति को अपने कर्म पर फोकस पूरा हुआ, बाकी सारी चीजों से जीरो हुआ, चीजें मैच खा गई, कार्य सफल हुआ। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा, वो सब ये कहते हैं मैं अंतिम प्रयास में जाकर सफल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर वो छोड़ने के कगार पर थे और अपना 100% लास्ट अटेम्प्ट कर रहे थे सबके सब, 100% लास्ट अटेम्प्ट कर रहे थे सबके सब। क्योंकि यूट्यूब में सक्सेस होना नॉट में इतना आसान नहीं है। जब व्यक्ति हार कर थक कर कि यार ये मेरा लास्ट है, इसके बाद अंतिम सांस तक अब मैं ये प्रयास नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा, और पता चलता है व्यक्ति की वीडियो वायरल हो गई। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ये उदाहरण है
क्योंकि नाम मैं किसी के नहीं ले सकता, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। आप ये बात का एहसास लगाइए कि यार क्या सच में ऐसा है। डेफिनेटली जवाब निकल कर आएगा यस ऐसा है। पॉजिटिव सोचने से क्या आज तक पॉजिटिव हुआ आपकी लाइफ में? नहीं हुआ। एक बार ये अपने जीवन में उतार कर देखें कि क्या ऐसा हो सकता है। और किसी और से नहीं कहना। जब आपको लग रहा है कि हम पॉजिटिव सोचकर पॉजिटिव लक्ष्य हासिल कर सकते हैं तो बिल्कुल बेशक कीजिए। सबसे पहले काम पॉजिटिव सोचना ही है। लेकिन नहीं चीजें चल रही, बिल्कुल नहीं हो रहा, अब आप हारने लग गए हैं, अब आप आ जाइए अपने दूसरे जोन में। दूसरा जोन इन द सेंस, मैं ये काम करना चाहता हूं लेकिन मेरे से हो नहीं रहा। मैं करना चाहता हूं लेकिन कैसे होगा मुझे नहीं पता। मैं करना चाहता हूं लेकिन ये चीजें मेरे बस में नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा। अपने आप से समर्पण हो रहा है, आपका जीरो पे जा रहे हैं और आपका काम कि यार मैं कर्म अपना 100% कर रहा हूं कि ये काम में मैं अपनी जान लगा रहा हूं। अब कैसे इसको समझे? अभी बहुत उदाहरण बाकी है और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा उदाहरण अभी बाकी है। ध्यान रखें, ये वीडियो आपके लिए वो लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आप खुद कमेंट करके ये कहोगे कि यार वाह। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे तो आप कहेंगे कि ऑटोमेटिकली यार ये कुछ अमेजिंग था, आज तक ये बात किसी ने नहीं बताई। लाइफ में जो व्यक्ति सक्सेस हो जाता है वो आपसे क्या ये बातें कहने आएगा कि यार लाइफ में मैंने एंड टाइम पे ये सोचा था कि मैं सक्सेस नहीं हो सकता। कभी आपने महसूस किया है कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मैं डाउनफॉल था, मैं भीख मांग रहा था? नहीं। हर व्यक्ति ये कहेगा मैं बाहर जाकर काम कर रहा था, चाहे वो घर में कह दो। तुमको सच्चाई कोई नहीं बताने आएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा सक्सेस हो। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा अंतिम अटेम्प्ट था, वो ये कहेगा कि मेरा अंतिम अटेम्प्ट था और मैंने अपना 100% दिया और मैं श्योर था अब की बार करूंगा, मैं कर सकता हूं। नहीं, ये सिर्फ थॉट है। लाइफ की असली सच्चाई ये है जब व्यक्ति बिल्कुल परिस्थिति से कहें कि बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म, वो व्यक्ति अपना कर्म कर रहा होता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ते नहीं होते कि ये मुझे करना है लेकिन कैसे करूं, हो नहीं रहा है। अब समझो कि वो मामला बैठ जाएगा क्योंकि एक तरफ कर्म उसका 100% हो गया है और दूसरी तरफ उसका पूर्णतः समर्पण हो गया है। 100 to 0, 1000%। ऑलमोस्ट चीजें क्लियर, मैच। अब करना कैसे है? मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, शादी करना चाहता है, फैमिली अलाउड नहीं कर रही है, प्यार बहुत ज्यादा है, वो दोनों व्यक्ति करना चाहते हैं, इतना ज्यादा अच्छा प्यार है, इतना गहन प्यार है, लेकिन कंडीशन कोई लॉ अलाउ नहीं कर रहा, कोई चीजें अलाउ नहीं कर रही, रिलीजन अलाउ नहीं कर रही, लेकिन वो व्यक्ति 100% करना है करना है करना है, शादी तो उससे करना है, लेकिन हो नहीं रही है। मैं क्या करूं, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, कानून इस चीज की गवाही नहीं दे रहा है, रिलीजन इस चीज की गवाही नहीं दे रहा है। मैं तो करना चाहता हूं पर मैं करूं क्या, नहीं हो रहा है। वकील से बात करी, फलाना से बात करी, ढिकाना से बात करी, नहीं हो रहा है। मैं करना चाहता हूं, रो रहे हैं। मतलब वो अपना 100% तो दे रहे हैं, यार मैं तो करना चाहता हूं लेकिन चीजें मेरे बस में नहीं है। और आप देखते हैं कि उन दोनों का मामला सेट हो गया, शादी हो गई। ये क्या था? नेगेटिव टू पॉजिटिव कि मैं तो सब कुछ चाहता हूं लेकिन मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन सारी चीजें कैसे होंगी मुझे नहीं पता। सारी चीजों में मेरा कोई वश नहीं है, सारी चीजें मेरी नेगेटिव है कि सारी चीज नेगेटिव है। ना मैं खुद कर सकता हूं, ना मैं आगे बढ़ सकता हूं, ना मेरे पास वो क्षमता है, ना मेरी फैमिली मान रही है, ना लॉ अलाउड कर रहा है, ना रिलीजन अलाउड कर रहे हैं। कुछ भी चीज नहीं है फेवर में, बस मैं करना चाहता हूं पर ये क्या, क्यों और कैसे होगा मुझे नहीं पता। और आप देखते हैं कि वहां पर चीजें मैच खा जाती हैं। आपने कभी ये फोकस किया? किसी ने नहीं किया। मैं अपनी लाइफ में हर एक छोटी चीज को महसूस करने की कोशिश करने लगा कि क्या है क्या नहीं है, लाइफ में क्या है क्या नहीं है और ऐसी क्या चीजें हो रही है। व्यक्ति कह रहा है पॉजिटिव सोचो लेकिन हो नहीं रहा है। नेगेटिव सोचने से यार ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। लाइफ में अब एक छोटा सा उदाहरण, तब हमारे पास टैबलेट नहीं होते तब हमारी तबीयत खराब होती है, वहां हमने नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव हुआ। लेकिन जब हमारे पास टैबलेट होती है, हाँ मेरे पास टैबलेट है, वहां पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है। टैबलेट पॉजिटिव हो गया, बीमारी नहीं हुई उस दिन। उदाहरण छोटा है लेकिन परफेक्टली बैठता है।
लाइफ में इन चीजों को एक बार समझने का प्रयत्न तो करो यार, ये किस नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही है। अब लाइफ में मैं और अपनी जर्नी पर जब आगे बढ़ता हूं तब मुझे एहसास होता है कि जैसे यार ये काम तो मेरे लिए, जैसे मैंने कहा था कि मैं एक काम में उतर गया था, ये काम तो मेरे लिए परफेक्टली है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मैं कर सकता हूं और मैं इस लाइफ में इस काम के अलावा कुछ कर नहीं सकता, ये मुझे पता है। ये मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। वो काम मेरा गत्ते से उड़ गया, वो काम मेरा गत्ते से उड़ गया। मैन एहसास मुझे वहां पर हुआ कि यार ये क्या था, जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है, जिस काम में मुझे अच्छा लगता है, मुझे लग रहा था इस काम के अलावा मैं और कोई कार्य नहीं कर सकता, वहां पर मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तहस नहस, जीरो। जितने भी काम थे ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन अब यहां पर और ज्यादा विचार हावी होते हैं कि यार नेगेटिव सोचा पॉजिटिव होगा। यार ये तो मैंने पॉजिटिव सोचा था, इतना सारा था कि काम भी अच्छा चल रहा था, काम में मुझे इंटरेस्ट भी था, मुझे नॉलेज भी थी, मजा भी आ रहा था और मुझे लग रहा था इस काम के अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता। जब सारी चीजें पॉजिटिव तो दिया, अचानक नेगेटिव कैसे हुआ? सारी चीजें पॉजिटिव थी और मेरे साथ हुआ नेगेटिव। अभी लाइफ का मेरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल बाकी था, बहुत बड़ा, कि यार ये चीजें नेगेटिव सोचने से पॉजिटिव हो रही है। तो अब ये क्या है, अब मेरे सारे काम ऑलमोस्ट छूट गए थे, सारे काम ऑलमोस्ट, खेल खत्म, अंधकार ही अंधकार। अब यहां से मेरी YouTube की जर्नी शुरू होती है। अब मैं एग्जांपल्स पर मैं आपके साथ आ रहा हूं। लाइफ चेंजिंग आपके लिए वीडियो हो सकती है, कितनी हो सकती है परमात्मा ही जानता है, क्योंकि जिसकी होनी होगी इस वीडियो उसी को मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। क्योंकि हम नहीं कहते कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आई एम जीरो। अब मेरी YouTube की जर्नी स्टार्ट होती है। आई मतलब ऑलमोस्ट टोटली हाई लेवल वर्क, कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, ये फलाना होगा, ये दिखाना होगा, ये काम मैं करूंगा, यहां से इतने पैसे, यहां से इतने पैसे, पूरा वो कहते हैं ना विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑलमोस्ट फेवर, ऑलमोस्ट सब कुछ, सारी चीजें मैंने की, सारी चीजें पॉजिटिव अपनाई। कहें कि टारगेट सेट किए, मल्टीपल चैनल सेट किए, ऑलमोस्ट सब पर रेगुलर वर्क किया। मैं सुबह 6 बजे जगता था, रात को 12-1 बजे सोता था ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरी लाइफ तो जीरो पे थी। मुझे यहां से कुछ नया करना था और मुझे ऐसा कर रहा था कि मैं इसको करके दिखा दूंगा, मैं करूंगा, कि मैं भी देखता हूं कैसे नहीं होता। ये फीलिंग थी मेरे अंदर, इतनी सारी पॉजिटिविटी थी मेरे अंदर। टारगेट जो काम दुनिया 6 महीने में करती थी, 3 महीने में करती थी, 9 महीने में करती थी, ऑलमोस्ट 1 साल में यूट्यूबर्स वीडियो वायरल हो जाती है। ज्यादातर यह रिकॉर्ड है। मैंने अपने आपको 14 महीने दिए, 14, 1 साल से भी 2 महीने एक्स्ट्रा, कि यहां तक नहीं होगा तो यहां तक तो 100% होगा। लेकिन 13वें महीने के में जाकर ऑलमोस्ट खत्म, खेल खत्म। इससे पहले मैंने अपने किसी कहें कि अच्छे उससे सलाह ली, या फिर कहें कि उनसे कि मेरी लाइफ में मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, पॉजिटिव हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव सोचते हैं तो काम नहीं होता, नेगेटिव सोचते हैं तो काम नहीं होता, मन काम ही नहीं करने का नहीं करता। अब मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव थिंकिंग मेरे पास बहुत ज्यादा हो गई, नेगेटिव सोचने का प्रयत्न कर रहा हूं, नेगेटिव नहीं सोचा जा रहा मेरे से। अब मैं खुद अपने आप से कह रहा हूं कि यार नेगेटिव फीलिंग क्यों नहीं आ रही है मेरे अंदर, शायद चीजें होने वाली नहीं है। मैं पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गया, नेगेटिव थिंकिंग मेरे अंदर आ ही नहीं रही है, मैं चाहकर भी नहीं आ रहा। फिर एक दिन बहुत कोशिश करने के बाद नेगेटिव थिंकिंग आई, मैं काम ही नहीं कर पाया। कि ये वाली वो फीलिंग नहीं है, ये वाली वो वाली फीलिंग नहीं है कि जो काम नहीं कर पा रहा। फीलिंग वो वाली होनी चाहिए, काम 100% कर रहा हूं, लेकिन बाकी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। ये क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं जीरो हूं, मेरा फ्यूचर ब्लैक है। हार जाने वाली फीलिंग कि मैं समर्पण कर चुका हूं, ये मेरा अंतिम प्रयास है, वो वाली फीलिंग चाहिए। ये वो वाली नेगेटिविटी नहीं है जो काम ना करने दे। ये नेगेटिविटी वैसी है
जो आपको हायर एनर्जी, हायर पॉजिटिविटी या फिर कहें कि हायर सक्सेस दिलाएगी। ये समर्पण वाली नेगेटिविटी है। काम आप अपना 100% कर रहे हैं, इधर नेगेटिविटी भी है। काम 100%, समर्पण पूर्णतः 100 to 100 मैच। अब यहां पर लाइफ का एक नया उद्धार होता है। वो कहते हैं ना कि सब कुछ मेरा 0 हुआ नवंबर में, और मेरे पास मैंने अपने आप को टाइम दिया था दिसंबर। अब मैं कहे कि मेरे कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन वो कहे ना कि जैसे मैं मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा, क्योंकि मुझे मेडिटेशन मिला, मैंने अपने जीवन में उसको अमल किया कि क्यों मिला है, मैं थोड़ा थोड़ा करने लग गया उसको, क्योंकि फिर मैं अपने आप से बातें करने लग गया। नॉर्मल सा मैं अपने आप से बातें करनी है। आपको ये जो पूर्ण समर्पण करना है, ये किसी बाहर से नहीं करनी, ना अपने मुंह से बोलना है, नहीं। अगर मुंह से बोलना चाहे बोलो, चाहे एकांत में बोलो, किसी और से नहीं कहना कि हम और के सामने ये कहें कि हम भिखारी हैं। क्योंकि आपको जितने भी सक्सेस लोग हैं, कोई आकर ये नहीं कहेगा कि हमने ये सोचा था। कोई भी आकर आपको ये नहीं बताएगा कि हम वहां पर बिल्कुल लटक गए थे, कमर टूट चुकी थी, बस हम तो जैसे से चल रहे थे। सब यही कहेंगे कि मैं 100% श्योर था। खुद की कोई गिराना चाहता है? नहीं। तो अब आपको ये चीजों का एहसास होगा, तब हम अपनी लाइफ में कि अब एक स्टेप और लेते हैं, और ये हमारा अंतिम प्रयास है। इसके बाद नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये मैंने मान लिया। मेरे जितने सारे सपने थे सब टूट फूट चुके थे, सारे विजुअलाइजेशन हट गए, सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हट गया, सब कुछ हट गया। मेरे जीवन में एक ही चीज थी उस टाइम, मेडिटेशन, जो मेरी सहायता कर रहा था दिमाग को शांत रखने में, फिर से एक नया स्टेप लेने में, फिर से खड़ा होने में। जो कमर टूट चुकी थी, जो शरीर में अब कहे कि बिस्तर पकड़ने जैसी हालत, ये मैं खुद कहता हूं आपको, कोई शायद आपको नहीं कहेगा, मैं कहता हूं। अब वहां पर मेडिटेशन मन को शांत करता, मैं थोड़ा सा योग व्यायाम प्राणायाम करने लगा। अब क्योंकि अब बारी थी हिम्मत की, अब बारी थी 100% काम, 0 समर्पण, मतलब 100% वर्क, 100% समर्पण, ऑलमोस्ट व्यक्ति 0। तब मुझे एहसास हुआ, नया चैनल क्रिएट किया जो अब आपके सामने है, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो। मेरा कर्म अब 100% था, समर्पण 100% था, कि मैं सिर्फ अब कर्म कर सकता हूं, ना कोई विजुअलाइजेशन, ना कोई मेरे टारगेट्स हैं, ना कोई मेरे सपने हैं, कुछ नहीं है। मैं नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। मैंने जितने प्रयास किया सब मेरा वहम था कि मैं खुद कुछ कर सकता हूं। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता। सब कुछ अपने आप से बातें, जो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव थी, पूर्णतः समर्पण वाली, कि हे प्रभु जो है आपका है, मेरा कुछ नहीं, मेरा सिर्फ भ्रम है जो मैंने पाल रखा था। ऑलमोस्ट 0, मैं नहीं कर सकता, क्या होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानता, मेरे हाथ में नहीं है। और मैं अपना 100% देना चालू कर दिया। पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, 5वीं वीडियो में मुझे रिजल्ट मिलने लग गया। एक नई उम्मीद वापस जन्म लेने लग गई। और कहें कि इतनी हालत गंभीर कि नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा। वीडियो चल रही है पर मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, मेरे में ना पेशेंस है, ना धैर्य है। बस मेडिटेशन से मन शांत और काम करता जा रहा था, मेडिटेशन से मन शांत, काम करता जा रहा था। मेडिटेशन कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांग बना रहा था। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में मेडिटेशन के बारे में बताने लगा कि मेडिटेशन बहुत पावरफुल काम करता है दुख के टाइम पे। अब वहां से वो कहने पूर्णतः समर्पण और 100% वर्क मेरा चालू था। अपने आप से बात करता था, क्या मैं 100% कर पा रहा हूं या नहीं। 100% कर रहा है, लेकिन एक ही वीडियो क्यों डाल रहा है। तब आंखें खुली, मैंने दूसरी वीडियो डालना चालू करी। फिर वापस मैं 100% कर रहा हूं, 2 क्यों डाल रहा है। जब चैनल 1 पकड़ लिया, 2 क्यों डाल रहा है, 3 की, 4 की। लोगों के सवाल है, उनके जवाब कौन देगा। अपने आप से बातें करता था। और नेगेटिव से पॉजिटिव कहीं की एनर्जी, ऐसी एनर्जी हो गई कि लोगों के लिए लाइव आने लगा, मैसेज में आंसर देने लगा। चैनल आपके सामने है मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े छोटे, सबके लिए। जो फेल हो गए हैं लाइफ में, उनके लिए एक बार ये चीज करके देखो। 100% काम, 100% समर्पण,
मैच खा जाएंगी। और जब ये हाथ जुड़ते हैं दोनों चीज़ों के मैच खाने के, तो प्रभु श्री राम का नाम निकलता है। और राम बाण वो है जो जीवन के लिए अचूक है। ये शायद हो सकता है प्रभु की कोई लीला थी कि ये वीडियो मैं काफी समय से बनाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन बना नहीं पाया। खूब जोर इसमें लगाया कि यार अच्छी सच्ची बनाने का प्रयत्न करूं, मेरे दिमाग में थॉट नहीं आए। खूब सारी चीजें मैंने करने के प्रयत्न किए, लेकिन कहें कि वो समय के अनुसार सब चीजें होनी है। आज आपको वीडियो मिलेगी तो समय के अनुसार मिलेगी। वीडियो वायरल होना तय होगा तो वायरल होगी। हमारा काम था बनाना, शायद कर्म हमने अच्छे से करने का पूरा प्रयत्न किया है। पूरी वीडियो में आपने हंसी नहीं दी, क्योंकि बिकॉज आई एम सीरियस, ये मैं पहले ही बोल चुका था। और जो व्यक्ति अंत तक यहां तक आए हैं, मैं उनके लिए कहता हूं कि ये तुम्हारे लिए रामबाण हो सकता है। फेल हो गए हो, बिल्कुल हार चुके हो, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष चल रहा हो, गृह क्लेश चल रहा हो, फलाना ढिकाना अंका ढिंगवा सब चल रहा हो, आप अपने काम में 100% दे दो। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर व्यक्ति अपना 100% लगाता है। किस लेवल का लगाता है ये आप जानते हैं कि चाहिए तो चाहिए ही, क्यों होगा, कैसे होगा, नहीं हो रहा प्रभु, प्रभु कैसे, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे लिए रास्ते पे चलना कठिन है, मैं नहीं कर पा रहा, मैं हार मान चुका हूं, मेरा अंतिम प्रयास है, इसके बाद नहीं होगा, मेरे से बिल्कुल बस की नहीं है। मामला अब चीजों का चेंज होने लगा और ये बैठ गया परफेक्ट, कि व्यक्ति को ये एहसास हो गया है कि वो कर्म कर सकता है, बाकी समर्पण भाव जरूरी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात पे गौर नहीं करता। ये YouTube आज जो चैनल चला है, ऑलमोस्ट 0 चांस, 0। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि एक बार अपने आप का पूर्ण से समर्पण करके देखो। सबसे अच्छी बात क्या है, किसी और से कुछ नहीं कहना, किसी और से कुछ नहीं कहना। अपना टारगेट, अपना समर्पण कैसे करना है, अगर कुछ लोग ये जानना चाहें तो बिल्कुल। इसके बाद ही मैं, अगर आप कहेंगे, छोटी छोटी वीडियो अवेलेबल करूंगा। ये बड़ी वीडियो बनाने का टारगेट ये था कि सब कुछ इसमें रख दो, जिस व्यक्ति को एक बार भी मिले, मसाला पूरा मिलना चाहिए, जिससे लाइफ में वो भटके नहीं। बहुत सोच लिया, पॉजिटिव नहीं हुए, कोई बात नहीं, अब नेगेटिव की बारी है। अब पॉजिटिव क्यों सोचना, जब पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव नहीं हुआ, अब बारी नेगेटिव की है, अब बारी प्रभु से जुड़ने की है। क्योंकि जहां पूर्णतः समर्पण होता है, जहां व्यक्ति 0 होता है, वहीं दैवीय शक्तियों का उदय होता है। ये बात आप ध्यान रखें, ये बात आप ध्यान रखें। जब व्यक्ति 0 होता है, क्योंकि 0 का केंद्र हमारे सबसे ऊपर है, ये बात आप ध्यान रखें। तो अब आपको करना कैसे, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कोई टारगेट कर लिया, टारगेट इन द सेंस मुझे टीचर बनना है, आप चाहे पढ़ाई में 0 है, एवरेज है, या फिर कोई भी जो आप लगाना चाहते हैं, आपने अपना 100% दे रहे कि मुझे करना है, करना है, करना है। और आपको एक कहीं ऐसी फीलिंग आ रही कि अरे मैं करके दिखाऊंगा यार, करके ही मानूंगा, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं होता, और आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमने पहले कहा कि जिनके पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव सोचे। जिनके साथ पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव नहीं हो रहा है और काफी धक्के खा लिए हैं, अब उनको ये करना है कि अपना 100% लगाना है कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, लेकिन कैसे बनूंगा मुझे नहीं पता, मैं करना चाह रहा हूं लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है, मैं हार मान रहा हूं, मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। और अपना एफर्ट नहीं कमजोर करना है, ये बात आप ध्यान रखें। पहले अपना एफर्ट लगाते रहना है, कहीं अपन ऐसा ना हो कि बिल्कुल काम छोड़ दिया, मैं हार मान रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूं, और अपने बिस्तर पकड़ लिया। नहीं, मैंने कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि एक सुपर सॉलिड एग्जाम्पल है। ये सुपर सॉलिड एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि यहां पर हम अपना 100% देते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया है। अब आपको उस वाली फीलिंग आएगी कि यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इतना हम, बिल्कुल बात सही है, इतना ज्यादा उसमें पावर फोकस्ड होता है, हद से ज्यादा, और हमको ये पता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, फैमिली नहीं मान रही है, फलाना नहीं मान रहा है, ढिंका नहीं मान रहा है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, आपको सारी चीजें बाकी नेगेटिव में लेके जा रही है, लेकिन आपका टारगेट आपको दिख रहा है बस। तो आपको टीचर और 100% वर्क, और इधर से कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु की जो मर्जी होगी वैसा होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं कमजोर पड़ गया हूं, मेरा अंतिम प्रयास है, मैं फेल हो गया हूं, मैं मान रहा हूं,
अभी तक मेरे अंदर जो मैं और अहंकार था वो खत्म हो गया है, मैं जीरो हूं। प्रभु मेरी मदद करो, मैं जीरो हूं, मैं हार मान चुका हूं। अब आपकी ये चीजें कन्वर्ट होने वाली है, अब आपकी ये चीजें होने वाली है। अगर ये चीजें नहीं तो आपको उसी के अनुरूप कोई और चीज मिलने वाली है। अब इसका ये कैसे, क्योंकि प्रकृति आपको कहीं ना कहीं संकेत देगी। ऐसा नहीं है कि प्रकृति आपको संकेत नहीं देगी, कहीं ना कहीं प्रकृति आपको संकेत देगी। कैसे संकेत देगी? जैसे हमारे मल्टीपल चैनल से टेक का भी था, क्रिकेट का भी था, क्योंकि नॉलेज थी इन दोनों की। कहीं ना कहीं कॉपीज भी करते थे, नॉलेज भी थी, लेकिन नहीं कर पाए। जब सब कुछ खत्म हुआ तो वो कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए क्या हुआ, तो वो वाली फीलिंग थी कि यार क्या अच्छा हुआ। जो साथ में था वो भी कह रहा था क्या अच्छा हुआ, इसमें सब कुछ तो खत्म हो गया। तो मैं यही कह रहा था कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा बोलते हैं तो अच्छा क्या है समझ। और वहां पर एक शब्द आया कि यार मैं मेडिटेशन के बारे में लोगों को ऑफलाइन बताता था कि मेडिटेशन करो। ये कहां से आया मेरे पास मेडिटेशन मैंने क्यों कैसे करना चालू किया? अब मुझे इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास, जड़ कहां थी मुझे नहीं पता इसकी, क्योंकि मैं तो उनमें कहा ना कि लो स्टूडेंट। मेडिटेशन होता क्या है, बाद में जब गूगल पर सर्च किया कि मेडिटेशन, जब निकल के आया ध्यान। अच्छा, ध्यान को मेडिटेशन बोलते हैं, उन स्टूडेंट में से था। यार ये क्या है? फिर एहसास हुआ कि यार कहीं प्रकृति ये तो नहीं कह रही मेडिटेशन के बारे में बताओ और लोगों को ऑनलाइन बताओ, सबके साथ जुड़ो, सबको बताओ, सबको जरूरत है इसकी। तो अब हमें एहसास हुआ कि हाँ ठीक है, अब हम इसको बताते हैं। 5 वीडियो में रिजल्ट मिलने लगा, चमत्कारिक रिजल्ट। और हारे हुए को तो 1 व्यूज आना चमत्कारिक रिजल्ट है। और उसमें काफी सारे व्यूज आने लगे लगातार, कंटिन्यू हर वीडियो पे लगातार गो। 3 महीने में चैनल मोनेटाइज। अभी तक जितने चैनल मोनेटाइज के लिए भेजे वो सारे पॉजिटिव थॉट्स के साथ भेजे। अरे इसमें तो कोई गलती ही नहीं की है तो जाएगा, ये तो मोनेटाइज होगा, अब यहां से अपने दिन बदल जाएंगे, ये पेमेंट आएगा, ये बंगला होगा, ये गाड़ी होगा, ये लाना होगा, ये फलाना ढिकाना सब कुछ होगा। वो चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ, कारण कभी समझ में ही नहीं आया। अब की बार जब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजा तो अब मन में डर, नेगेटिविटी, यार ये नहीं होगा, ये फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। मतलब जो शुरू से चलता आ रहा था इस चैनल में, जो नेगेटिविटी का दौर था, वो सारी चीजें पॉजिटिव की ओर लेके जा रही थी। ये सबसे बड़ा और भी ज्यादा चीजें हो गई। अब आप जीवन में ये एहसास करिए कि सबसे पहले हमें ऑलमोस्ट जीरो होना है, और जीरो के बाद प्रकृति आपको हीरो बनाएगी। अगर आप सोच रहे हैं मैं हीरो हूं, अरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और फलाना ढिकाना, और आप अनसक्सेस होते जा रहे हैं, तो अब इस मन के भ्रम को मिटा दीजिए। ये मन का भ्रम आपका सर्वनाश भी कर सकता है, क्योंकि जब आपने इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली हैं अपनी लाइफ की, तो फिर ये नेगेटिव थॉट को अपनाना क्यों नहीं है? आप जीवन में जो लक्ष्य टारगेट सेट कर रहे हैं, पाना चाहते हैं, प्रकृति और प्रारब्ध आपको जहां जैसे लेके जाना जाएगा वो लेके जाएगा। तो आपके लिए ये चीज काम करनी होगी, काम करेगी, मिल तभी रही है जब काम करेगी। मेडिटेशन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब मेडिटेशन तो जरूरी है हर हाल में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, परिस्थिति एवरीथिंग, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, मेडिटेशन तो जरूरी है। अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने आप से अच्छे से बातें कर पाओगे, अपने फैसले अपने आप से बातें करके लोगे। तब आपको एहसास होगा कि इस नेगेटिविटी में कितनी बड़ी पॉजिटिविटी छिपी है। अरे पॉजिटिव चाहे नहीं छिपी हो, नेगेटिव सोचना, पूर्णतः समर्पण की भावना रखना और अपना काम 100% तरीके से करना हमें सक्सेस की ओर ले जा रही है। जब आपको शुरू में करिश्माई रिजल्ट मिलेंगे, चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे, तब आपको एहसास होगा इन चीजों का कि हाँ यार ये डिफरेंट है, ये अलग है, ये लाइफ में कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ। अभी तक मैंने कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, चाहे आप यूट्यूब चैनल हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे अपनी लाइफ में स्टडी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटे लेवल पे, चाहे बड़े लेवल पे, चाहे आईएएस लेवल पे। तब उन व्यक्तियों को एहसास होगा कि हाँ ऑलमोस्ट डिफरेंट है, वर्क करती है, और सिर्फ वर्क नहीं करती, चमत्कारिक रिजल्ट है, एक्सट्रीम रिजल्ट है।
तब आपको इन चीजों का एहसास होगा। कोई भी सक्सेस व्यक्ति ये नहीं कहना आएगा आपसे कि ये सब शब्द मैंने आपसे बोले थे। हो सकता है उन्होंने बोले हो, क्योंकि लाइफ का जब डाउनफॉल आता है, लाइफ में जब चीजें नहीं चल रही होती हैं, मन में डर होता है, जब व्यक्ति सक्सेस नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप से ये शब्द बोल रहा होता है, क्योंकि ये शब्द सिर्फ अपने आप से ही बोलने हैं। ये नहीं है कि मुंह से आवाज बाहर निकालनी है, अपने मन से ही बोलने हैं। और कोई नहीं होता अपने मुंह से बाहर निकाल कर बोल सकते हैं कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, और अपना काम एफर्ट 100% लगा रहे हैं। तब आपको इन चीजों का एहसास होगा। फिर आप सोचोगे कि हाँ यार बात सही है, कोई बड़ा बिजनेसमैन कोई ये तो बोलता नहीं है। जब ऑलमोस्ट वो जीरो होने वाला होता तब भी कोई ये नहीं बोलता, क्योंकि वो सक्सेस हो गया होता है। या तो लाइफ में सक्सेस हो गया तो वो ये बोलेगा कि मैं फेलियर के टाइम इतना डर मेरे अंदर बैठ गया था, मैं इतनी सारी नेगेटिव सी चीजें सोच रहा था। ओनली वो बात करेगा सिर्फ पॉजिटिविटी की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद से ये नहीं कहता, कोई व्यक्ति ये चीजें जाहिर नहीं करता कि मैं अंत समय में अपने सोचा था मैं गिर गया तो क्या होगा, मैं यहां से फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। क्योंकि वो सक्सेस हो जाएंगे तो उनके थॉट बदल जाएंगे कि मुझे 100% विश्वास था कि सब कुछ ऐसा होगा। देख, उनका अपना एक प्रोसेस है कि सामने वाले को, वो व्यक्ति को ये क्यों बताए कि मैं अंदर से कैसी फीलिंग महसूस कर रहा था, वो अपना उसका डिसीजन है। लेकिन आपके लिए आज ये सब चीजें हो रही हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको एहसास करनी होगी, क्योंकि वही व्यक्ति कार्य कर पाएगा जो लग रहा है कि मैं हार चुका हूं। वो व्यक्ति अपने जीवन में इन चीजों को अपना है। हम हर चीज जीत के लिए खेलते हैं, हर चीज में जीत चाहिए हमको, हर चीज जीत के लिए करते हैं, लेकिन क्या जीत हो पाती है? नहीं होती। हम अपने घरेलू फैसले करते हैं, क्या वो ठीक होते हैं? नहीं होते। जितने भी लाइफ के हर व्यक्ति फैसले करता है, क्या 100% क्लियर होते हैं? नहीं होते। कोई किसी व्यक्ति से पूछोगे कि आपने जो कार्य करना चाहता था या जो कार्य आप करने चाहते थे, क्या वो 100% हुआ? आपने तो अपना 100% की कोशिश की होगी ना, क्या वो हुआ? वो कहेगा 100% तो नहीं हुआ। अब यहां पर नेगेटिव वाले से पूछा जाए, क्या तुमने यहां पर अपना कहीं के 100% दिया? हाँ, मैंने अपना 100% देने का प्रयत्न किया। क्या तुमने ये सोचा कि जैसा तुमने 100% दिया वैसा कार्य होगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैं तो ये सोच रहा था 20-30% हो जाएगा, काम चल जाएगा। या फिर मैंने सोचा कि 100% दे दिया है, अब मेरे से नहीं हो रहा है, कि 100% नहीं हो सकता, ये 80% भी नहीं हो सकता, 50% भी नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा? ये चीजें हो ही नहीं सकती ऐसे, ये फलाना, ये ढिकाना, ये ढिमका, ये हो ही नहीं सकती। और वो व्यक्ति ये कह रहा है कि जो मैंने सोचा कि ये 50% भी नहीं होगा, वो 200% हुआ है, वो 200% हुआ है। ये ओपिनियन लेने के बाद के रिजल्ट है, कोई ऐसे ही तुक्का रिजल्ट नहीं है। क्योंकि जब कहते हैं ना व्यक्ति के अंदर ऐसी फीलिंग्स आती है, तो वो अपनी कहीं ना कहीं शेयर करके सामने वाले का जायजा ले रहा होता है कि यार क्या है, ये सही है क्या, मेरे साथ मेरा कोई मिथ है क्या, मेरे एक साइकोलॉजी है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कोई साइकोलॉजी बता दे तो वो समझ में आता तो है कि चलो साइकोलॉजी हो सकती है, लेकिन काम कैसे कर रही है कोई ये भी तो समझाए कि काम कैसे कर रही है। काम कर रही है तो फिर ये साइकोलॉजी नहीं है तो कोई पावर हो सकती है, कोई दैवीय शक्ति होती है, कोई यूनिवर्स का वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बहुत तेजी से फास्ट होता है लाइफ में। ये नहीं है कि आप लग रहे बहुत तेजी से चमत्कारिक रिजल्ट वही है जो बहुत तेजी से कार्य करें। तब आपको इन चीजों का एहसास होगा, तब आपको प्रकृति का एहसास होगा, तब आपको पता चलेगा कि यार अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। आप खुद कहोगे कि यार ये क्या है, कोई तामझाम ऐसा ही नहीं किया है। ये बात आप ध्यान रखें, ये बड़ी वीडियो बनाने का कोई ऐसा पर्पज नहीं था, क्योंकि हमें भी ये पता है कि 10 मिनट में वीडियो वायरल हो जाएगी, तो 10 मिनट वाली काफी है, 10 मिनट की 5 वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 4 वीडियो डालते हैं। ये 1 घंटे की हमने क्यों बना दी? क्योंकि दिल से चीजें निकल रही हैं। ब्रह्मांड, प्रकृति, यूनिवर्स साथ चाहता है कि ये चीजें तुम डालो। चलेगी नहीं चलेगी हमारे हाथ में नहीं है। हमारा कार्य है 100% देना, कि हमारा कार्य 100% करना। हम ये नहीं कहते कि 100% किए, कि हमने 100% कर दिया, नहीं, मैंने 100% करने का प्रयास किया। बाकी तो ये शायद मैं नहीं कर पाया, नहीं होगा मुझसे यार,
शायद ये चीजें नहीं चलेंगी। तो आपको एहसास होगा रिजल्ट आपके हाथ में है। थोड़ा सा एहसास कीजिए, सोचिए, समझिए और फिर बताइए। जय श्री राम। धन्यवाद।